एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज द ब्रेन एंड अनदर इज द स्पाइनल कॉर्ड। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है इट इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। So let us first discuss about the definition of the spinal cord. As you can see here, it is a long, thin, tube-like bundle of nerve fibers which extend from medulla oblongata to L1 and L2 vertebra. है ना, तो ये क्या है? ये एक long, thin tube के जैसा structure है जो कि कहाँ से अराइज होता है? ब्रेन के बेस से अराइज होता है ना। अब यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, दिस इज द ब्रेन। ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन अ बोनी कैविटी जिसको हम बोलते हैं स्कल, और स्कल का जो बेस होता है उसमें एक होल होता है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। अब इसी होल में से, इसी फोरामेन मैग्नम में से अराइज करता है स्पाइनल कॉर्ड, है ना। लेकिन ये किस लेवल से किस लेवल पर एक्सटेंड करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। मेडुला ऑब्लोंगेटा इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, दैट इज मिडब्रेन पॉन्स एंड मेडुला। वहां से एक्सटेंड करता है अप टू L1 and L2 vertebrae, ठीक है। Then let us see the shape of the spinal cord. तो जो spinal cord है ये S या फिर थोड़ा सा ये sigmoid shape का होता है। When we see about the length, it is about 45 centimeters in males and 43 centimeters in females, है ना। अगर हम इंच में बात करेंगे तो 18 inch in males and 17 inch in females. Now let us study about the protection of the spinal cord. तो जिस तरीके से ब्रेन वॉज प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स, मेनिंजेस एंड CSF, सिमिलरली स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय बोन, मेनिंजेस एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, है ना। अब यहाँ पर जो बोन है दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉलम। अब ये वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, इट इज एनक्लोज्ड इन अ बोनी स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रास, है ना। तो ये जो वर्टिब्रास हैं ये क्या करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू अरेंज रहते हैं और इस तरीके से ये एक तरीके से स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। जब ये वर्टिब्रास एक के ऊपर एक अरेंज हो जाते हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ कॉलम, वी कॉल इट एज वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉलम, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दिस इज द स्पाइनल कॉलम और वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल बोन की बात करेंगे तो इंडिविजुअली इट इज नोन एज द वर्टिब्रास, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोनी स्ट्रक्चर जो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद में हम मेनिंजेस की बात करेंगे। सो इन मेनिंजेस वी स्टडी द 3 लेयर्स। 3 लेयर्स आती हैं मेनिंजेस में जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करती हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं ड्यूरा मेटर, है ना। दिस इज ड्यूरा मेटर, दैट इज द आउटरमोस्ट लेयर। देन द मिडिल लेयर इज कॉल्ड द एरेक्नॉइड मेटर एंड द इनरमोस्ट लेयर जो कि रेड कलर से यहाँ पे शो करी गई है विच इज एडहेरेंट टू द स्पाइनल कॉर्ड, सबसे अंदर वाली लेयर, इसको हम बोलते हैं पाया मेटर, है ना। तो मेनिंजेस के अंदर 3 लेयर्स आ जाती हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को। देन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, है ना। यू कैन सी दैट बिटवीन द एरेक्नॉइड मेटर एंड पाया मेटर देयर इज अ स्पेस जिसको हम बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, है ना। और इस सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर पाया जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि स्पाइनल कॉर्ड को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है और एक तरीके से ये कुशन का भी काम करता है और स्पाइनल कॉर्ड को इंजुरी से प्रिवेंट करता है, ठीक है। देन वी कम टू द वर्टिब्रास। सो देयर आर टोटली 33 नंबर ऑफ वर्टिब्रास। जो ये बोन्स हैं ये 33 नंबर में होती हैं। इनको अगर हम इंडिविजुअली देखते हैं तो जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है ये होते हैं 7, दैट इज C1 to C7, है ना। इन द डायग्राम ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज द सर्वाइकल वर्टिब्रा, नंबर है टोटल 7। देन थोरैसिक वर्टिब्रा ये 12 होते हैं, T1 से लेके T12, T स्टैंड्स फॉर थोरैसिक, है ना। तो ये जो ब्लू कलर का यहाँ पर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा, ठीक है। नंबर होते हैं 5, L1 to L5। The green color shown in the diagram, it is the lumbar vertebrae, total 5 होते हैं। Sacral vertebrae, they are 5, S1 to S5। ये रेड कलर का जो शो हो रहा है दिस इज द sacral vertebrae, और ये 5 vertebrae होते हैं जो कि आपस में फ्यूज्ड होते हैं। फ्यूज्ड का मतलब होता है एडहेरेंट होते हैं, चिपके हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बोन होती है तो बोन एक होती है, उसको हम बोलते हैं सेक्रम, है ना। वर्टिब्रास 5, बोन 1, दैट इज सेक्रम। द लास्ट इज द कॉर्डल एंड कोसिजियल वर्टिब्रा। ये भी 4 वर्टिब्रास होते हैं जो कि आपस में फ्यूज्ड रहते हैं, इनको हम कॉर्डल या फिर कोसिजियल वर्टिब्रास बोलते हैं, है ना। तो अगर हम इसको टोटल करेंगे, टोटल देयर आर 33 नंबर ऑफ वर्टिब्रास।
नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द स्पाइनल सेगमेंट्स एंड स्पाइनल नर्व्स। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया गया है, सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन, लंबर, सेक्रल एंड कॉर्डल है। इसी को हम बोलते हैं सेगमेंट, है ना। तो जो सर्वाइकल सेगमेंट है ये होते हैं 8, थोरैसिक 12, लंबर 5, सेक्रल 5 एंड कोसिजियल 1। अब इन्हीं सेगमेंट में से दोनों डायरेक्शन में निकलती हैं स्पाइनल नर्व्स, तो हम ये बोल सकते हैं स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट इन पेयर, है ना। तो टोटल नंबर इनका कितना होता है 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो सर्वाइकल नर्व्स होती हैं 8 पेयर, देन थोरैसिक 12, लंबर 5, सेक्रल 5 एंड कोसिजियल 1 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो कि समझने के हैं, जिसमें से एक है कोनस मेडुलरिस, है ना। तो अभी हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि स्पाइनल कॉर्ड है ये L1 और L2 के लेवल पर एंड करती है, लेकिन जब ये एंड करती है तो ये कोन शेप के स्ट्रक्चर में एंड करती है, जिसको हम बोलते हैं कोनस मेडुलरिस। दिस इज कोनस मेडुलरिस इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, है ना। अब स्पाइनल कॉर्ड तो L2 के लेवल पर एंड कर गई है, लेकिन स्टिल कुछ नर्व्स हैं जो कि यहाँ पर एक्सटेंड करती हैं अप टू L5 फ्रॉम कोनस मेडुलरिस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉर्डा इक्विना। कॉर्डा इक्विना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इट रिजेंबल्स लाइक अ टेल ऑफ अ हॉर्स। जो हमारी मेनिंजियल लेयर है ये एंड तक जाती है, उसकी खास पायामीटर लेयर, और एक तरीके से ये सेक्रम तक जाके ये क्या करती है, एक तरीके से एंकर करती है स्पाइनल कॉर्ड को, सो दैट इट रिमेन इन इट्स ओन प्लेस, है ना। इसको हम बोलते हैं फाइलम टर्मिनेली। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को इस तरीके से कट करते हैं तो इंटरनली हमको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसको अगर हम ऐसा रखें तो ये वाला फ्रंट पोर्शन है और ये वाला बैक पोर्शन है ना। तो दिस इज द फ्रंट, दिस इज द बैक, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर, या फिर हम इसको वेंट्रल पार्ट और इसको हम डोर्सल पार्ट भी बोल सकते हैं, है ना। तो यू कैन सी हियर इन द डायग्राम दैट होल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 स्पेसेस। ये जो अंदर वाला स्पेस है ये डार्क कलर का होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। ये जो बाहर वाला स्पेस है ये व्हाइट कलर का होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं व्हाइट मैटर, है ना। ये जो ग्रे मैटर है यू कैन सी इट इज एच शेपेड और बटरफ्लाई शेपेड एरिया, एंड दिस एरिया इज मेड अप ऑफ द सेल बॉडीज, है ना। जो नर्व सेल बॉडीज हैं उससे बना होता है ग्रे मैटर, और ये जो व्हाइट मैटर है इट इज मेड अप ऑफ द एक्सॉन्स ऑफ द नर्व फाइबर, है ना। नर्व फाइबर्स जो होते हैं, जो एक्सॉन्स होते हैं, ये बनाते हैं व्हाइट मैटर को। द ग्रे मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पोस्टीरियर हॉर्न पीछे की तरफ, लैटरल हॉर्न साइडवाइज एंड एंटीरियर हॉर्न सामने की तरफ। सिमिलरली the white matter is also divided into 3 parts, posterior column पीछे की तरफ, lateral column sidewise and anterior column आगे की तरफ. Now in the center of the gray matter there is a central canal, है ना. और इस central canal की खास बात यह है कि इस central canal के अंदर एक fluid होता है जिसको हम बोलते हैं cerebrospinal fluid, and this cerebrospinal fluid is in continuity with the हॉलो स्पेसेस ऑफ द ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, है ना. तो ये जो डायरेक्ट वेंट्रिकल्स के कंटिन्यूटी में रहता है एंड इट रन्स इन द सेंट्रल कैनाल, ठीक है. देन सामने की तरफ हम देखेंगे, अगर मिड लाइन में हम एक लाइन ड्रॉ करें तो सामने की तरफ देर इज एंटीरियर और वेंट्रल मीडियन फिशर, है ना. एक शैलो फिशर होता है, एंड सिमिलरली पीछे की तरफ देर इज पोस्टीरियर और डॉर्सल मीडियन सल्कस, है ना. तो सल्कस पोस्टीरियरली होता है, फिशर एंटीरियरली होता है. Now there are 2 roots. One is the dorsal root and second is the ventral root. Dorsal root is made up of sensory neuron, है ना. Sensory neurons बॉडी की इंफॉर्मेशन को, सेंसरी जो इंफॉर्मेशन है इसको लेकर आते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से ये इंफॉर्मेशन ऊपर असेंड करती है इनटू द ब्रेन, है ना. जो हमारा वेंट्रल रूट है इट इज मेड अप ऑफ मोटर न्यूरॉन्स. अब जो हमारा ब्रेन है इस इंफॉर्मेशन को असेस करता है और फिर वो इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन के द्वारा ये आती है इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से ये बाहर जाती है और मसल्स और ग्लैंड्स में, और जो भी एक्शन परफॉर्म करना है उस एक्शन को परफॉर्म करती है, ठीक है. तो यहाँ पे ध्यान रखिए रखना है, डॉर्सल रूट इज ऑलवेज सेंसरी एंड वेंट्रल रूट इज ऑलवेज मोटर, ठीक है. नाउ दिस sensory neuron and motor neuron
आपस में मिलकर बनाते हैं स्पाइनल नर्व्स। और ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये वर्टेब्रास में हमारे, ये दोनों तरफ होंगी है ना, वन राइट एंड वन लेफ्ट, तो ये हमारे वर्टेब्रा से ये बाहर की तरफ निकलती हैं और फिर ये अपना जो भी एक्शन है उसको ये परफॉर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। Now you can see in the diagram that spinal cord is dilated at two places, है ना, यहाँ पे दो places हैं जहाँ पे spinal cord थोड़ी सी dilated रहती है, जिसको हम बोलते हैं enlargement, है ना। तो यहाँ पर दो enlargement देखने को मिलते हैं। पहला है cervical enlargement जो कि extend करता है C4 से T1 level of the spinal cord from C4 to T1, ये वाला है ना। और जो दूसरा है that is the lumbar enlargement which extend from L2 to S3 spinal सेगमेंट, है ना। तो ये दो सेगमेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, दो एनलार्जमेंट देखने को मिलते हैं। जो पहला है दैट इज द सर्वाइकल एनलार्जमेंट, इट कोरस्पॉन्ड टू ब्रेकियल प्लेक्सेस, और ये जो हमारे अपर लिम्ब है उसको नर्व सप्लाई करता है ना। जो दूसरा दैट इज द लंबर एनलार्जमेंट, इट कोरस्पॉन्ड टू लंबोसेक्रल प्लेक्सेस, और ये जो लोअर लिम्ब्स है उसको इनर्वेट करने का काम करता है ना। नाउ देयर इज अ टेस्ट विच इज नोन एज लंबर पंचर। लंबर पंचर एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इस टेस्ट के माध्यम से CSF को कलेक्ट किया जाता है और CSF को स्टडी किया जाता है, और बहुत सी बीमारियों जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया इसके बारे में हम डायग्नोसिस बना सकते हैं, है ना। तो इसका जो प्रोसीजर है, करने का तरीका है, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लंबर पंचर नीडल एंड इट इज़ इंसर्टेड एट द लेवल ऑफ L3 L4 और L4 L5। क्यों? क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड है हमको मालूम है कि ये L2 के लेवल पे एंड हो जाती है ना। तो हम उससे थोड़ा सा नीचे जाकर इसको इंसर्ट करते हैं नीडल को, जिससे कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको कोई इंजरी ना हो, ठीक है। देन द ब्लड सप्लाई ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज मेनली बाय द वर्टेब्रल आर्टरी। एंड फाइनली लेट अस स्टडी द फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका जो पहला फंक्शन है दैट इज इट ट्रांसमिट द सेंसरी इन्फॉर्मेशन। तो ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से जाएगी? बॉडी से जाती है ब्रेन तक। दूसरा है टू ट्रांसमिट मोटर कमांड, है ना। तो मोटर कमांड ब्रेन डिसाइड करता है और वो डिसाइड करके मोटर न्यूरॉन्स के माध्यम से उस मैसेज को भेजता है बॉडी में, और फिर बॉडी अपना एक्शन परफॉर्म करती है रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। और तीसरा है रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। स्पाइनल कॉर्ड कुछ रिफ्लेक्सेस हैं उसका सेंटर भी माना जाता है, और ऐसे रिफ्लेक्सेस जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड सेंटर है उसको हम बोलते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, जिसमें से एक एग्जांपल है पटेलर रिफ्लेक्स। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है। अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।